दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ कुंभ मेला नहाने के लिए जाती है, लेकिन जब वहां पर गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलती है तो वो महिला अपने पति से बिछड़ जाती है। अब दोस्तों, वो महिला अपने पति को इधर उधर तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसका पति उसको कहीं भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, वो महिला समझदारी से काम लेती है, कुछ पुलिस वालों के पास जाती है, उनसे बात करती है और फिर माइक में अपने पति का नाम अनाउंस भी करवाती है। लेकिन दोस्तों 2 घंटे तक इंतज़ार करती है बैठकर, उसके बावजूद भी उसका पति उसको नहीं मिलता है। तब दोस्तों वो महिला पुलिस वालों के पास जाती है, तो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि आप लगातार माइक में अनाउंस करवाते रहिए और जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आप वहीं पर बैठे रहिएगा, वहाँ से हिलिएगा मत। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति वहाँ पर आए और आप वहाँ से गायब हो जाए। अब दोस्तों वो महिला थक हार कर जहाँ पर अनाउंस हो रहा था वहीं पर जाकर बैठ जाती है और हर घंटे में 2-3 बार अपने पति का नाम अनाउंस करती है। और इस तरीके से जब शाम हो जाती है तो दोस्तों उसका जो पति है उसको मिलता ही नहीं है, जिस वजह से वो महिला बहुत बार रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। दोस्तों उस महिला का नाम उर्मिला होता है और उसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है। और दोस्तों उसके पति का नाम सौरभ यादव होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। दोस्तों ये दोनों पति और पत्नी बिहार के दरभंगा ज़िले के रहने वाले हैं और बड़े शौक से कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आए थे, बड़ी श्रद्धा से आए थे। लेकिन दोस्तों जब शाम होती है और जब उस महिला को उसका पति नहीं मिल पाता है तो दोस्तों वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पास ना तो पैसे रुपये थे, ना तो उसका मोबाइल था, ना तो कपड़े थे, क्योंकि दोस्तों उसका सारा पैसा, सारा मोबाइल जो भी था, कपड़ा वपड़ा जो भी था, वो सब कुछ उसके पति के पास था, उसका पति अपने पास रखा था। और दोस्तों जब वो महिला नहाने के लिए जा रही थी तो उसका पति उससे बोला था कि पहले तुम जाकर नहा कर आओ, मैं सारे सामान का देख रेख करता हूँ और जब तुम नहा कर आओगे उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा तो तुम इन सारा सामान का देख रेख करना। लेकिन दोस्तों इसी चक्कर में वो महिला गुम हो जाती है और उसके पति को पता भी नहीं चलता। आप दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि नहाने में अक्सर यही होता है कि जहाँ पर 1-1 लाख 1.5 लाख लोग नहाएंगे, इतने सारे लोग नहाएंगे तो उसमें पता नहीं चलता है। अगर हम सामान यहाँ पर रख के और 500 मीटर 100 मीटर अंदर जा रहा है नहाने, तो नहा के जब निकलता है इंसान ना तो रास्ता भटक जाता है, इंसान तो रास्ता भटक जाता है कि हमको इस रास्ते में जाना है कि इस रास्ते में जाना है, किसी को पता ही नहीं लगता है कि हमारे घर वाले किधर खड़े हैं। और दोस्तों यही जो उस महिला के साथ हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब शाम के 7 बज जाते हैं तो दोस्तों उस महिला को बहुत ठंडी लगने लगती है, क्योंकि दोस्तों भीगे हुए कपड़े में वो नहाकर निकलती थी। तभी से उसका पति उससे लापता हो गया था, उसको मिल नहीं रहा था और वो अपने पति को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल रही थी। दोस्तों भीगे हुए कपड़े में बैठकर वहाँ पर इंतज़ार करती है, लेकिन जब शाम के 7 बज जाते हैं तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो वो महिला एक साधु महात्मा के तंबू में जाकर बैठ जाती है और दोस्तों वहाँ पर आग जल रही थी तो ठंडी उसको लग रही थी, तो बैठकर वहाँ पर आग सकने लगती है। तभी दोस्तों वहाँ जो साधु बाबा बैठे हुए थे उस महिला से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तब दोस्तों महिला अपनी पूरी कहानी उन साधु बाबा को बता देती है कि इस तरीके से हमारे पति गुम हो गए हैं। तो दोस्तों वो साधु बाबा उससे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके पति बस आ ही रहे हैं, रास्ते में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट के अंदर आपके पति आपको मिल जाएंगे, आपके पति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब दोस्तों जब वो महिला उन साधु की इस बात को सुनती है तो उनके ऊपर विश्वास कर लेती है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद वो साधु बाबा उससे बातचीत करते करते कह देते हैं कि अभी तक आपका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अब दोस्तों वो महिला थी जब उन साधु बाबा को यह बात कहते हुए सुनती है तो एकदम से सोख जाती है और कहती है
कि बाबा ये बात आपको कैसे पता है? आप सही कह रहे हैं, मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। डॉक्टर हमको बोले थे कि मैं अब जीवन में कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, मेरे ही अंदर कुछ कमी है। तब दोस्तों वो साधु बाबा उस महिला से कहते हैं कि मेरे पास इसका उपाय है, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अब दोस्तों जब ये बात वो महिला सुनती है जो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। कुछ देर के लिए वो भूल जाती है कि वो कुंभ मेले में आए हैं और उसका पति इस मेले में खो गया है। अब दोस्तों वो महिला हाथ जोड़कर उन साधु बाबा के पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है कि बाबा मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प चुकी हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। हमारे गांव के एक साधु बाबा बोले थे कि कुंभ मेला लगा है, जाकर स्नान कर लो, शायद तुम्हारी जो दुख है, तुम्हारी जो इच्छाएं है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं अपने पति को लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आपसे मुलाकात हो जाएगी यह तो मुझे पता नहीं था, और आप मेरे बारे में इस तरीके से सब कुछ अचानक से जान जाएंगे यह भी मैं कभी नहीं सोची थी। दोस्तों वो महिला हाथ जोड़कर उन साधु बाबा से कहने लगती है कि बाबा बताइए मुझे बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब दोस्तों वो साधु बाबा उसको एक सेब खाने के लिए देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सेब खा लो और यहीं पर लेट जाओ, कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों वो महिला जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा जानकार भी नहीं थी, और वो महिला उन साधु बाबा के बात को मान जाती है और जो सेब देते हैं उसको खा लेती है। और जैसे ही वो खाती है तो बेहोशी की हालत में उन्हीं के तंबू में सो जाती है। अब दोस्तों जब वो महिला सो जाती है तो दोस्तों वो साधु बाबा अपने तंबू का दरवाज़ा जो त्रिपाल है उसको बंद करते हैं और फिर उस महिला के साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें कर लेते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस महिला को 5 घंटे बाद जब थोड़ा सा होश आता है तो दोस्तों वो साधु बाबा फिर से उसको एक सेब खिलाते हैं, तो वो महिला फिर से नशे की हालत में सूर हो जाती है और उन्हीं के तंबू में पड़ी रहती है, वहीं पर सो जाती है। जो साधु बाबा थे वो पिछले 3 दिनों से उस महिला को अपने तंबू में रखा हुआ था, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था और उस महिला को एक पल के लिए ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो बाबा उसकी मदद नहीं कर रहा है। वो बाबा फल खिलाकर उसको बच्चा पैदा नहीं करवाएगा, बल्कि फल खिलाकर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक भगवान की कृपा देखिए कि वो साधु बाबा किसी काम की वजह से अपने तंबू से बाहर निकलकर चला जाता है। तभी दोस्तों अचानक एक रिपोर्टर की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है और जब वो रिपोर्टर उस महिला को उस बाबा के तंबू में सोया हुआ देखता है तो उसको शंका हो जाता है कि हो ना हो ये महिला ये बाबा के तंबू में क्यों सोई हुई है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर उस महिला के पास जाता है और जब उसको उठाने की कोशिश करता है दोस्तों तो उसको पता चलता है कि वह महिला पूरी तरीके से नशा की हालत में सूर है, उसको होश नहीं है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर 3-4 पुलिस वालों को तुरंत वहाँ पर बुलाता है और सारा मामला समझ जाता है और पुलिस वाले जब उस महिला को उठाने की कोशिश करते हैं तो महिला उठती है और जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसके साथ यहाँ पर सोई हुई है, तो दोस्तों वह महिला बताती है कि हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी। तब दोस्तों पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो बाबा कहाँ चले गए हैं जिनके साथ आप यहाँ पर बैठकर रुकी थी, पूजा पाठ कर रही थी। तब दोस्तों वो महिला बताती है कि अभी तो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए थे, सोए हुए थे, अभी वो बाहर चले गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो महिला इतनी भी होश में नहीं थी कि वो बाबा उसके साथ क्या या फिर कितने दिनों से वो बाबा के तंबू में सोई हुई है, उसको इस बात की भी भनक नहीं थी। दोस्तों पुलिस वाले उस महिला को वहाँ से उठाते हैं और जब अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तभी दोस्तों महिला पुलिस वाले से जाने से मना कर देती है उनके साथ और कहती है कि नहीं, जब तक बाबा जी यहाँ पर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। अब दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सब कुछ समझ चुके थे कि इस महिला के साथ गलत किया जा रहा है। नशे की दवाई देकर, नशा वाला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।
अब दोस्तों वहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हो जाता है कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दोस्तों अचानक से वो साधु बाबा जो किसी काम से गए हुए थे वो तंबू की तरफ आते हैं। तो दोस्तों वो महिला उनको देखकर पहचानती है और फिर पुलिस वालों से कहती है कि लो देख लो, साधु बाबा आ गए हैं, इन्हीं से बात कर लो, हमसे क्या पूछे हो, इन्हीं से पूछ लो जो पूछना है। अब दोस्तों जब वो साधु बाबा पुलिस वालों को अपने तंबू में देखते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, तो दोस्तों वो एकदम से चौंक जाते हैं और वहाँ से साइड होकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वालों की नज़र उस साधु बाबा पर पड़ जाती है तो दौड़ाकर साधु बाबा को पकड़ लिया जाता है। और जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो दोस्तों कुछ ऐसे घटना के बारे में जानकारी मिलती है, खुलासा होता है कि जिसके बारे में आप लोग सोचना तो दूर, कुछ भी मतलब आप लोग ये मान ही नहीं सकते हैं कि वो बाबा ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों वो पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वहाँ पर खुलासा ये होता है कि जो साधु बाबा थे वो जयपुर के रहने वाले थे और वो कोई साधु बाबा नहीं थे बल्कि वो एक मुस्लिम थे। और दोस्तों साधु बाबा का भेष बनाकर पैसा कमाने के लिए कुंभ मेले में आए हुए थे। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही है कि जैसे ही कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है तो लोग पैसा कमाने का तरह तरह का धंधा बना लिया है। कोई साई बेच रहा है, कोई टीका लगा रहा है, टीका लगा के पैसा कमा रहा है। अब ये लोग की धारणा बन गए हैं कि 2-3 महीने तक कुंभ मेला रहेगा तो इसमें इतना पैसा कमा लिया जाए कि 1-1.5 करोड़ रुपए इनकी मानसिकता बन चुकी है कि इतना तो हमको मेला में कमा ही लेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों यही वजह से कि आम इंसान भी जो साधु महात्मा नहीं है वो अपने घर से निकलता है, साधु का कपड़ा खरीद लेता है और पहन लेता है, पहन के टीका लगा लेता है और एक संदन ले लेगा और लेकर मेले में घूम के टीका सबको लगाता रहेगा, 5-10 रुपया कमाता रहेगा। अगर वो रोज का 5 से 1000 कमा रहा है तो सोचिए कितना वो कमाए। दोस्तों इसी मानसिकता की वजह से बहुत सारे लोग कुंभ मेले के अंदर आए हैं और अपना भेष बदल कर इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों जब इस तरीके से जब पूरे मामले का वहाँ पर खुलासा हो जाता है तो दोस्तों पुलिस वाले और वहाँ की जनता उन साधु बाबा की इतनी पिटाई करती है, इतनी ज़्यादा पिटाई करती है, सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों साधु बाबा का वहाँ पर खुलासा हो जाता है तो जितनी भी भीड़ थी वहाँ पर उसको जानते हैं। सब लोगों को जब पता चलता है कि वो एक मुसलमान है और साधु बाबा का भेष बनाया है तो आसपास के तंबू में जितने भी ओरिजिनल साधु बाबा लोग बैठे हुए थे उनके पास वो क्या बोलते हैं, वो जो नागा बाबा लोग हड्डी वगैरह कुछ लेके चलते हैं उसी से उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसका पूरा कपड़ा उतारवाया जाता है, उसको नंगा कराया जाता है और फिर पुलिस वाले उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी ये देखना बाकी है कि पुलिस वाले उस ढोंगी बाबा के साथ क्या कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि दोस्तों उसको साधु बाबा भी कहना सही नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बुरा है क्योंकि जो साधु है ही नहीं उसको साधु का दर्जा देना बहुत गलत बात है। क्योंकि दोस्तों वो तो एक मुसलमान था और साधु का भेष बनाकर कुंभ मेला में पैसा कमाने के लिए आया था, पैसा जीतने के लिए आया था। और दोस्तों एक चीज़ में आप लोगों को बता दूं कि कुंभ मेले में 70% लोग अच्छे होते हैं और 30% लोग बुरे होते हैं। क्योंकि जो लोग साधु महात्मा के भेष में आते हैं ज़्यादातर लोग लूटपाट करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो साधु महात्मा लोग अच्छे होते हैं वो महिलाओं से कुछ दूरी बना कर रखते हैं, महिलाओं से बातचीत तक नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।